कर्नाटक में कांग्रेस को सत्ता की चाबी दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले चुनावी रणनीतिकार सुनील कानुगोलू को कांग्रेस पार्टी की ओर से रिटर्न गिफ्ट मिला है। चुनावी रणनीतिकार के रूप में कांग्रेस पार्टी को जिताने वाले सुनील कानुगोलू को अब कर्नाटक सरकार ने एक तोहफा दिया है। सिद्धारमैया की सरकार ने सुनील कानुगोलू को मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार नियुक्त किया है। सुनील कानुगोलू को कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर का ओहदा दिया गया है। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद से ही सुनील कानुगोलू खूब चर्चा में रहे हैं। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की बम्पर जीत के पीछे कानुगोलू की बड़ी भूमिका मानी जाती है। कानुगोलू पर्दे के पीछे रहकर कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के लिए चुनावी रणनीति बनाया करते थे। आधिकारिक बयान के मुताबिक कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की जीत में अहम भूमिका निभाने वाले चुनावी रणनीतिकार सुनील कानुगोलू को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक सुनील कानुगोलू को कर्नाटक में कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। सुनील कानुगोलू को कैबिनेट मंत्री का दर्जा क्यों मिला है, अब इसके पीछे की कांग्रेस की स्ट्रेटजी भी समझ लीजिए। पहली नजर में जो बात साफ निकल कर आ रही है उसके मुताबिक कांग्रेस ने कर्नाटक जीत के बाद सुनील कानुगोलू के कमाल के काम को देखते हुए उन्हें ये अहम जिम्मेदारी दी है। इसके साथ ही सियासी गलियारों में ये भी चर्चा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी चाहती है कि सुनील पार्टी को कर्नाटक में बड़ी सफलता दिलाएं, जिसका फायदा पार्टी को दक्षिण भारत के बाकी राज्यों में मिल सके। और सुनील कर्नाटक के बेलारी के रहने वाले हैं, इस लिहाज से उन्हें कर्नाटक की जनता का मूड समझने में ज्यादा मदद मिलेगी। सुनील को अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल और मलयालम का अच्छा ज्ञान है और इसका फायदा पार्टी को 2024 में दक्षिण भारत की जनता का मिजाज समझ चुनावी रणनीति बनाने में मिल सकती है। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत में सुनील कानुगोलू की भूमिका। कानुगोलू वही शख्स हैं जिन्होंने बीजेपी को घेरने के लिए चुनाव में उसी की ओर से इस्तेमाल किए गए नारों और वादों की तोड़ निकाली। बीजेपी सरकार के खिलाफ करप्शन रेट कार्ड जारी करने का आइडिया हो या फिर पे सीएम 40% कमीशन सरकार और क्राई पीएम अभियान चलाने का आइडिया हो, इन सब के पीछे सुनील कानुगोलू की अहम भूमिका मानी जाती है। कानुगोलू की चुनावी रणनीति का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। कांग्रेस पार्टी ने पिछले साल ही एक टास्क फोर्स का गठन किया था। इसमें कानुगोलू बतौर सदस्य शामिल हुए थे। अपनी रणनीति की वजह से ही कानुगोलू ने मात्र कुछ ही महीनों में कांग्रेस पार्टी को लड़ाई में लाकर खड़ा कर दिया था। अब आपको ये भी बता दें कि सुनील कानुगोलू हैं कौन। कानुगोलू कर्नाटक के ही रहने वाले हैं। यहाँ तक कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की सफलता के पीछे भी कानुगोलू का ही नाम लिया जाता है। 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए प्रशांत किशोर और सुनील कानुगोलू ने मिलकर प्लान बनाया था और बीजेपी को सत्ता की चाबी दिलाई थी। कानुगोलू ने 2017 के यूपी चुनाव में बीजेपी के लिए रणनीति बनाई थी। इसके बाद तमिलनाडु में डीएमके और एआईडीएमके के लिए चुनावी नींव तैयार की थी। अब कांग्रेस पार्टी उनसे इतनी प्रभावित है कि न सिर्फ उन्हें कई और राज्यों की जिम्मेदारी दी गई है, बल्कि कर्नाटक में कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी दिया गया है।